it's not different. It's just a symbolic day, but we want it to stop. We want to stop feeling like that. And today is about 500 days since they were kidnapped to the tunnels of Hamas. There are here more than 10,000 Israelis fighting for that in front of the house of Benjamin Netanyahu in Jerusalem, symbolically the name of the street named Gaza. And we will not stop until the last hostage is back home. लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो युद्ध विराम के समझौते का पालन करते हुए अपनी सेना को 18 फरवरी यानी कि आज दक्षिणी लेबनान से वापस बुला ले। कासिम ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि इजराइल के पास दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति जारी रखने का कोई भी कारण नहीं है। कासिम ने कहा कि अगर इजरायली सेना 18 फरवरी तक पूरी तरह से अपनी सेना वापस नहीं बुलाती तो उससे सख्ती से निपटा जा सकता है। इसके पहले अक्टूबर 2024 में इजरायल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान की सीमा पर हमला किया था। इसके बाद नवंबर में एक युद्ध विराम समझौता हुआ था जिसमें इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से 60 दिनों के अंदर अपनी सेना वापस बुलाने का समय दिया गया था। लेकिन ये समय सीमा पूरी होने के बाद भी इजरायल अपनी सेना को वापस नहीं ले सका और अब ये समय सीमा 18 फरवरी यानी आज तक बढ़ा दी गई है। अभी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजरायल ने 18 फरवरी के बाद भी दक्षिणी लेबनान के 5 क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने का इरादा जताया है। इस पर हिजबुल्लाह ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दे डाली है और उसे सख्त परिणामों की धमकी भी दी है। नईम कासिम ने अपने एक टीवी भाषण में कहा कि इजरायल को 18 फरवरी तक दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह वापस जाना होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसके तहत इजरायल अपने सैनिकों को कुछ जगहों पर रुकने की अनुमति ले सके। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो उसे कब्जे वाली सेना माना जाएगा और हर कोई जानता है कि कब्जे वाली सेना के साथ कैसे निपटा जाता है। हालांकि कासिम ने ये स्पष्ट नहीं किया कि 18 फरवरी के बाद हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर हमला करेगा, लेकिन उनके भाषण से संकेत मिलता है कि ऐसा हो सकता है। अगर इजरायल अपनी सेना को लेबनान में बनाए रखता है तो हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। नईम कासिम ने इसके साथ ही लेबनान सरकार से अपील की है कि वो बेरूत में ईरानी उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए। इजरायल का आरोप है कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए इन नागरिक विमानों का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद लेबनान सरकार ने 18 फरवरी तक इन उड़ानों को रोकने का फैसला किया था, जिससे लेबनान के नागरिकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कासिम ने कहा है कि ये प्रतिबंध नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। इस बीच गाजा पट्टी में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ नजर आया है। हमास, जो गाजा पर लंबे समय से शासन कर रहा है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा का प्रशासन सौंपने पर अपनी सहमति जताई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार है, गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर एक प्रस्तावित फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा है। हमास ने ये कदम मिस्र के दबाव में बाद उठाया है। 2007 से हमास गाजा को नियंत्रित कर रहा है, जबकि फिलिस्तीन अथॉरिटी और उसका प्रतिद्वंदी गुट फतह वेस्ट बैंक में सत्ता में है। फिलिस्तीन अथॉरिटी का नेतृत्व फतह करता है, जो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है। हालांकि हमास ने गाजा का शासन फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपने की इच्छा जताई है। इसके बावजूद ये प्रतिक्रिया आसान नहीं होगी। गाजा में हमास के शासन के कारण फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए वहां प्रशासन स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। हमास ने केवल ये शर्त रखी है कि गाजा के कर्मचारियों को नए प्रशासन में शामिल किया जाए या उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनका वेतन दिया जाए। गाजा में युद्ध के कारण हमास कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी उसने गाजा में पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और अन्य नागरिक सेवाओं का संचालन जारी रखा है। हमास के इस प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीनी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ये निर्णय फिलिस्तीन के भविष्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा खाली करने की जो योजना है, उस मामले को भी जटिल बना रही है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिलिस्तीन अथॉरिटी इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देती है और अमेरिका इसके बारे में क्या फैसला करता है।
इस तरह इन दोनों घटनाओं लेबनान में इजरायली सेना की स्थिति और गाजा में हमास का फिलिस्तीन अथॉरिटी को शासन सौंपने का निर्णय फिलिस्तीन और इजरायल के बीच संघर्ष और मध्य पूर्व की राजनीति में अहम मोड़ ला सकता है। इन दोनों घटनाओं का असर केवल लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। It's been already 500 days that hostages are being held in Gaza. We come here every week in order to support the families, in order to show that we are with them and they have someone to count on to keep pushing and pressing until we have all hostages back. My best wish is that the second stage of the agreement will happen and will happen soon and will not be spread on many weeks and even months, because these Israelis are starving and dying. We know that they are dying, and I hope that it will happen. It will happen soon.